वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द सीरीज क्लास 9 फिजिक्स। और आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया था, स्केलर पढ़ लिया था, वेक्टर पढ़ लिया था और उससे पहले हमने रेस्ट पढ़ा था, मोशन पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक ये है डिस्टेंस। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इन चीजों को पढ़ने की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी देम। तो देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसके किरदार को समझना होता है। जैसे मान लिया कोई भी सीरियल है या कोई भी गेम है, तो आपको उसके किरदार समझने होते हैं, तभी वो आपको चीज समझ में आनी स्टार्ट होती है। जैसे मान लिया कोई सीरियल आप देखते नहीं हो, आप उसमें रैंडम जाके बैठ जाओ तो आपके सर से उतरेगा कौन किससे बात कर रहा है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो टेक फिजिक्स लाइक ए मूवी और अ सीरियल। और फिर सीरियल को समझने के लिए आपको उसके किरदार को समझना होता है इन द सेम वे। Or we can say, in order to learn a language, for example, if you want to learn English, then you are supposed to learn alphabets, sentences, all the required items. तो जैसे इंग्लिश की ABCD सीखना जरूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए, वैसे ही फिजिक्स की ABCD है ये। जितनी भी टर्म्स आप पढ़ेंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे, वो फिजिक्स की ABCDs हैं। जब आप उनको समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज है, जैसे ये मान लो कि हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या होती है, कुछ देर के लिए मान लो, तो एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक गया। अब कोई कहे भी कितना गया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे। तो इसी तरह से चीजें डेवलप होती गई। तो सबसे पहले जो है आपका वो क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम दूरी भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, मेनली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या कुछ राइटर्स को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी बुक में आप इसको डी भी देख सकते हो, छोटी क्लास की बुक में। तो दूरी क्या है, आपकी दूरी आपको पता है दूर कितना है, आपके सामने दूर बहुत बार वर्ड आता है, लेकिन हम फिजिक्स में दूरी को क्या बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक पॉइंट ए है और मेरे पास में एक पॉइंट क्या है, बी है। तो मैं ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके ए आया, फिर ए से लेके बी गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। या और एग्जांपल लेते हैं, तो एक्चुअल में दूरी के केस में क्या करना है आपको, अगर आप ए से लेके बी तक जाते हैं तो आपको टोटल डिस्टेंस को कवर करना है। ए से लेके बी तक मान लिया ये 100 मीटर है, और फिर आप बी से लेके ए तक आए तो फिर 100 मीटर है। तो डिस्टेंस के केस में हमें क्या करना है, टोटल लेंथ को हमेशा ऐड करना है, चाहे वो आप आगे कदम रखें, चाहे आप इधर कदम रखें, चाहे आप उधर कदम रखें। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक फनी सा एग्जाम्पल आ गया। जब आपको विजिट करना होता है, मान लिया आपको टाइम काटना होता है, टाइम खराब करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लिया यहां से चले, अपने होम से चले, तो हम पहले थोड़ा इधर गए, फिर कहीं और गए, फिर किसी दोस्त को पकड़ा, फिर यहाँ पे गए, फिर वापिस आए, फिर ऐसे मतलब घूमते फिर रहे हैं। मान लिया हमारा पाथ ऐसा भी हो सकता है, और फिर जो है आप अल्टीमेटली अपने घर पे आ जाते हैं। ठीक है, या अभी हम आपको घर नहीं पहुंचाते, अभी यहीं पे रखते हैं, बाहर ही रखते हैं। तो ये जो है ना सारे का सारा हिस्सा, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ, ये जी, ये एच, और इसको आई नाम दे देते हैं, आई जे के। तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई एफ ई जी जी एच एच आई, सारे का सारा लेंथ आपको कवर करना है। चाहे वो कर्व हो, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको सब कुछ ऐड करना है, वही हमारा डिस्टेंस है। ये सारे की सारी जो लेंथ होगी ना, ये सब क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती ना। तो डिस्टेंस के केस में मान लिया एक इंसान ने एक कदम रखा ऊपर, एक कदम रखा नीचे, एक कदम रखा ऐसे, एक कदम रखा ऐसे। तो डिस्टेंस के हिसाब में आपको सब कुछ मेजर करना है, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ई। ये सारी की सारी जो लेंथ कहलाएगी, आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। सब कुछ ऐड करना है। एक कदम आगे भी रख दिया ना, मान लिया एक कदम रखा आगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, एक इंसान ने ए से बी गया, बी से ए आया, तो ए से बी तक 100, बी से लेके 100, बी से लेके ए तक 100, फिर ए से लेके अगर बी चला जाएगा फिर 300। मतलब डिस्टेंस में आगे कदम रखे, पीछे कदम रखे, ऊपर रखे, नीचे रखे, आपको एक एक टुकड़ा ऐड करते जाना है, वो हमारी डिस्टेंस होगी। सारी की सारी जो लेंथ ट्रेवल्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, उसमें बता देंगे। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन अ गिवन टाइम। जो टोटल लेंथ है, आपको सब कुछ ऐड करना। आपको इस बात से मतलब नहीं कि पाथ हमारा कर्व है, स्ट्रेट है, कैसा है। इतनी बात आपको समझ आती है।
तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें यहां पे ये क्लियर नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही की बात करता हूं कि एक इंसान ए से लेके बी तक गया। अब अगर मैं ये जानना चाहूं कि एक इंसान बी से लेके ए तक भी गया, ए से लेके बी गया और बी से लेके ए गया, इन दोनों में कैसे फर्क करूंगा? मैं हमेशा ऐसे थोड़ी बोलूंगा। जैसे मान लिया मुझे ये कहना है कि एक इंसान ए से लेके बी तक गया, ठीक है, ए से लेके बी तक चला गया। अब बी से लेके ए तक जाने को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? क्या मैं बार बार ये बोलूंगा कि एन ऑब्जेक्ट वेंट फ्रॉम ए टू बी 100 मीटर, और फिर मुझे ये बताना है कि एक इंसान बी से लेके ए तक गया, तब मैं कैसे बताऊंगा? जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा अलग से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लिया आपने किसी को 2 रुपए दिए, उधार दिए, उधार 2 रुपए, ठीक है। अब मान लिया आपने 2 रुपए उधार लिए, आपने 2 रुपए उधार लिए, तो इन दोनों में मैथमेटिकली कैसे फर्क करेंगे हम? क्या हम बार बार ये लिख देंगे कि 2 रुपए उधार दिए, 2 रुपए उधार लिए? क्या मैथ्स में आप लैंग्वेज लिखोगे बार बार? तो उन दोनों में फर्क करने के लिए हम कॉन्सेप्ट किसका लेकर के आए थे? पॉजिटिव और नेगेटिव का। कि +2 का मतलब है कि मेरे 2 रुपए किसी पे हैं, और -2 का मतलब है कि 2 रुपए मुझ पे किसी के हैं। तो मैथमेटिकली मैं समझ जाऊंगा कि ये दे रखे हैं आपने और ये दे रखे हैं। इन द सेम वे ए से लेके बी तक जाने में अगर मैंने 100 मीटर कवर किया है और ये क्या है? राइट डायरेक्शन है, या आप इसको ईस्ट भी कह सकते हो, तो मैथमेटिकली मैं कैसे बताऊंगा कि इंसान बाद में बी से ए आया है? क्या मैं ये बोलूंगा कि बी से ए आया? उसके लिए मुझे डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा मैथमेटिकली कि इसको मैं बोल दूंगा 100 मीटर, तो ये -100 मीटर है, डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है। तो ये जो मसला आया ना कि मैथमेटिकली कैसे बताएंगे कि कौन ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके लिए हमें डिस्टेंस से ऊपर एक कॉन्सेप्ट लेकर के आना पड़ा। किसका? डिस्प्लेसमेंट का, जिसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। तो डिस्टेंस आपका दूरी है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक इसका होगा मीटर, या शॉर्ट में एम से दिखाते हैं, और सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, किलोमीटर में कर सकते हो, बड़ी यूनिट से ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़े, आपको 4 बातें लगभग पता होनी चाहिए। वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, और वो कैसी क्वांटिटी है। अब आपने जब डिस्टेंस की बात करनी है तो आपको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। जब भी आप कभी किसी को ये बताएंगे कि यहां से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो आप सिंपल क्या कहते हो? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। आप ये नहीं कहते कि उधर है, इधर है। यू सिंपली टेल कि डिस्टेंस कितना है। तो दूरी को आप ऐसे दिखा रहे हो। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम। ये सब सारे का सारा ये सब क्या है? डिस्टेंस है। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? किस में मेजर करेंगे हम इसको? मीटर में करेंगे। मेनली जो ऐसा यूनिट है मीटर में करेंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर आप किसी में भी कर सकते हो। बड़ी यूनिट होती है, किलोमीटर होती है, और आपका बड़ा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अदिश है ये, अदिश, कोई दिशा नहीं है। अदिश, ए का मतलब क्या होता है? उल्टा। दिश का अदिश, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई मतलब है नहीं। जब भी आपसे कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा, आपको ये नहीं बताना इधर उधर इधर। लेकिन क्या हम बात कर रहे थे कि अगर मुझे मैथमेटिकली बताना पड़े कि कोई इंसान राइट में गया है, लेफ्ट में गया है, तब मुझे एक कॉन्सेप्ट लेकर के आना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का। तो अब जो हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। या फिर अगर मुझे ये बताना पड़े, क्या बताना पड़े कि अगर मेरे स्कूल का डिस्टेंस यहां से 20 किलोमीटर है, तो वो किस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं डिस्टेंस विद डायरेक्शन। मतलब अभी जो हमने डिस्टेंस पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बिना डायरेक्शन के। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस में डायरेक्शन ऐड कर दूं, जैसी डायरेक्शन ऐड हुआ तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है। आपको समझ जाना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर यहां पे डायरेक्शन का चक्कर आ गया, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सबसे पहले यही बात देख लो, क्योंकि अगर आपको नोटेशन पता है तो फिजिक्स में आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एस।
आप इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, एरो पहचाने इसके वेक्टर होने की। 9th में आपको ये लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट राइट में गया कितना 100 मीटर, तो मैथमेटिकली मैं कैसे बताऊंगा कि वो लेफ्ट में कितना गया। तो मुझे उसके लिए बार बार लैंग्वेज ना यूज करके क्या मैं 100 मीटर कह सकता हूं। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव 100 मीटर का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओ से लेकर के ए तक गया 100 मीटर। या आप ऐसे कह सकते हैं, मैं एक्सिस पे डिनोट कर सकता हूं, एक्सिस पे डिनोट कर सकता हूं। जैसे मान लिया ये 10 मीटर है और ये माइनस का 10 मीटर है, तो ये O से लेके A तक का डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव 10 मीटर। लेकिन अगर नेगेटिव 10 मीटर है, मतलब क्या है, O से लेके A तक का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। और अगर -10 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, इस बात का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट इधर आया है। तो नेगेटिव साइन आपको बता रहा है मैथमेटिकली कि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है, लेकिन वहां पे क्या आ गया, स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई। ठीक है, रिप्रेजेंट आप किससे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। इसका यूनिट भी क्या है, ये भी तो लेंथ ही है। अगर ये लेंथ है तो इसको भी तो हम मीटर में ही मेजर करेंगे, लेकिन फर्क क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेके आता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे और डिस्टेंस किसको बोलेंगे। देखिए, जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आपको जाना होता है, वॉशरूम जाना होता है मान लीजिए स्कूल में, एंड इट्स अ वेरी सीरियस केस। तो क्या होता है, आप जो है अपनी क्लासरूम से आप मान लिया वॉशरूम आपको जाना है, तो आप जो है डायरेक्ट सीधा रास्ता अपनाते हैं, सीधा एकदम। अब बहुत सारे जो नोटी बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, उन्हें टाइम वेस्ट करना होता है, तो इधर उधर टहल वहल के आएंगे, फिर वो थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। जब उन्हें लग जाएगा कि 2-3 मिनट हमने खराब कर दिया, अब वो क्लास की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो अब मान लिया यहाँ आपको कोई मिल जाता है, आपसे बातचीत स्टार्ट कर देता है, तो ये जो सारे का सारा टोटल जो रास्ता है, ये सब, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा टोटल। ये यहां से लेके वॉशरूम से लेके ये सब डिस्टेंस। लेकिन ये जो आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये जो फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, सीधा रास्ता, इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लिया एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक जाना है, तो ए से लेके बी तक जाने का एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता ऐसे हो सकता है, एक रास्ता ऐसे हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटा रास्ता। और सबसे छोटा रास्ता क्या होता, सबसे छोटा रास्ता होता आपका स्ट्रेट लाइन। जो सबसे छोटा रास्ता जिसपे मैंने 1 लिखा है, 1, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आपको इनिशियल पोजीशन से मतलब है, फाइनल पोजीशन से मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपका यहां तक आ गया, कोई पूछे डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो ये है, ये सारा रास्ता, ये सब। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये क्लासरूम, और फाइनल पोजीशन क्या है, ये। इन दोनों को पकड़ो और एक सीधी लाइन खींच दो, यही उसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये सीधा रास्ता, सबसे छोटा वाला रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये वाला पाथ 2 डिस्टेंस है, पाथ 3 डिस्टेंस है, पाथ 4 डिस्टेंस है, पाथ 5 डिस्टेंस है, पाथ 6 भी क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन सबसे छोटा रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है अभी ओरिजिन पे, तो वो इधर गया, तो इधर जाने का मतलब है +10 मीटर। अगर मैंने लिखा तो मैं कह सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओ से लेके ए तक का पॉजिटिव। अब ये ओ से लेके ए गया, फिर वापस ओ पे ही आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी ओ और फाइनल पोजीशन भी ओ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। अगर ऑब्जेक्ट घूम फिर के उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से चला था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा करेगा, 0 हो जाएगा करेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट इधर आया उल्टे हाथ पे, तो इसको मैथमेटिकली बताएंगे -10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक गया, फिर बी से लेकर सी गया, ठीक है। तो मान लिया 4 मीटर कवर किया और ऊपर इसने 3 मीटर कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था टोटल ऐड करना है, ए बी प्लस बी सी, कितना हो गया 4 + 3
कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन है, ए, फाइनल पोजीशन कौन है, सी। इन दोनों का सबसे छोटा रास्ता कौन होगा, ये वाला रास्ता है जो स्ट्रेट लाइन है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको निकाल सकते हो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपो का स्क्वायर, तो ये आपका 5 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ए से लेके सी तक के बीच का डिस्टेंस तो 7 मीटर है, 7 मीटर है, लेकिन ए से लेके सी तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। और अभी जब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होती है डिस्टेंस से, इक्वल तो हो जाती है पर हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रहा करेगा। आपने क्या करना है, इनिशियल पोजीशन पकड़नी है और फाइनल पोजीशन को पकड़ना है। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो मान लिया ऑब्जेक्ट आपका ए से लेके बी तक गया, ए से लेके बी तक गया, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस उसने कवर किया, ये वाला रास्ता। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों को मिला देंगे, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये सेंटर ओ है तो इसका डायमीटर ही क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है, ए से लेके बी तक का जो कर्व वाला पाथ है, ये इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लिया आप कहो सर वो ए से ए ही वापस आ गया, ए से चला और ए पे ही आ गया। तो अगर ए से चला ए पे ही वापस आ गया तो ए से लेके ए टू ए, उस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा जो इसकी सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर। और ए से लेके ए तक आने में इनिशियल पोजीशन भी वही और फाइनल पोजीशन भी वही। इनिशियल पोजीशन भी ए, फाइनल पोजीशन भी ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। तो कोई ऑब्जेक्ट 1 करोड़ किलोमीटर भी चले, जहां से चल के वहीं वापिस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस सारे का सारा ऐड होगा। तो ये आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मान लिया ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया होता, यहां पे, तब कैसे करते, तो ए से लेके मान लिया ये वाला पॉइंट सी है, ए से लेके सी तक का ये तो कहलाएगा डिस्टेंस, लेकिन ए से लेके सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ये ए से लेके सी तक को दोनों को मिला देंगे। अब अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर हो जाएगा, तो ये भी आर, ये भी आर, तो आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं, √2r हो जाएगा। बस ये करना है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में आपको सब कुछ मेजर करना है, सब कुछ। मान लिया, और एक एग्जांपल देता हूं और क्लियर हो जाएगा। मान लिया कोई शराबी है, उसने एक कदम ऊपर रखा, एक नीचे रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा, और वो घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया, यहां पे आ गया वापस, ठीक है। तो ये सारे का सारा ये सब डिस्टेंस है, यहां से लेके ये, लेकिन जहां था वहीं पे हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। या मान लिया शराबी यहां तक आया, बस यहां तक आया, यहां तक, तो ये जितना भी पोर्शन है ओ से लेके ए तक का, ए बी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन हमारा कौन था, ओ, फाइनल पोजीशन हमारा कौन था, जी। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या विस्थापन होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक वीडियो में इन दोनों के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक सीखने वाली बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, एक ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया, ठीक है, तो उसका पाथ ये था और एक पाथ उसका ये था, ठीक है। या फिर एक काम करो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ये वाला 4 मीटर वो ऐसे गया और 3 मीटर ऊपर चला गया, तो ये कितना आया था हमारा निकल के, 5 मीटर। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो एक से बड़ा होता है, एक के बराबर होता है, या कैसा होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी रहती है या इक्वल रहती है, और डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है, इक्वल रहती है, जो हम अभी आने वाले डिफरेंस में पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो या तो हमेशा इक्वल रहेगा 1 के, या छोटा रहेगा। कैसे, देखो, मान लिया ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है, ए से बी गया, तो जब ए से बी जाएगा तो इस केस में ए से बी जाने में डिस्टेंस भी तो यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, यही होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मान लिया ये 100 मीटर है और ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 100 मीटर, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 100/100
100 कितना आ गया 1। तो या तो 1 के इक्वल होगा कब, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। तो कितनी बार क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल तब होते हैं जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा होता है। ठीक है, मान लिया वो ऐसे हो जाता, कुछ वो बी से सी आ जाता, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बी, और मान लिया 10 मीटर था, कितना हो गया 110 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होने वाली, ये होने वाली है, ये हमेशा क्या रहने वाली, छोटी। तो ऊपर वाली चीज छोटी है, नीचे वाली चीज बड़ी है, हमको पता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो इन दोनों का रेशियो क्या आता है, 1 से छोटा आता है। जैसे इस वाले केस में देख लो आप, डिस्टेंस कितना है 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो ये क्या आने वाला, लेस देन 1। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता तो इक्वल टू 1। तो कितनी बार क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होता है या इक्वल होता है, या तो इक्वल होगा या हमेशा छोटा होगा, और इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आने वाला है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस मैं अगली वीडियो में या इसी में मर्ज करके बना दूंगा। ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप बिना किसी फियर के, बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।